रात के समय बंगाल के सुंदरबन के जंगलों में कभी कभी एक विचित्र और आकर्षित करने वाली रोशनी दिखाई पड़ती है जिसका नाम है द आलिया घोस्ट लाइट्स। ये एक ब्राइट बॉल ऑफ लाइट है जो अचानक से गायब भी हो जाती है। लोकल्स की माने तो ये लाइट्स वहां रहने वाली स्पिरिट्स की वजह से दिखती हैं और कई मछुआरे जो इन लाइट्स के पीछे गए उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सवाल उठता है, क्या सच में ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। कर्ली टेल्स के आर्टिकल में दो साइंस थ्योरीज के बारे में बताया गया है। पहला, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये लाइट्स एक प्लैंकटन की वजह से दिखती हैं और अगर इन प्लैंकटन्स को डिस्टर्ब किया जाए तो वो ब्लू ग्रीन लाइट एमिट करते हैं। हालांकि ये घोस्ट लाइट्स आखिर कैसे मूव करती हैं और पानी के ऊपर होवर होती हैं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। एक और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया गया है अबाउट द नेचुरल इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। सुंदरबन का जंगल एक मार्शलैंड यानी दलदली इलाका है और यहाँ मीथेन गैस की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। ये गैस इग्नाइट होने से एक ब्राइट ग्लोइंग लाइट के रूप में पानी के ऊपर होवर करती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि आज की डेट में भी इस थ्योरी का कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस तरह के इंसिडेंट सिर्फ भारत में देखने को मिलते हैं, बल्कि एस्टोनिया, फिनलैंड और लाटविया जैसे देशों में भी दलदली इलाकों में कुछ ऐसी ही लाइट्स देखने की घटनाएं सामने आई हैं और वहां के लोकल्स भी इन्हें एंशिएंट स्पिरिट्स ही मानते हैं। तो इस तरह बंगाल की आलिया लाइट्स आज भी इंडिया की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। मुंबई से सिर्फ 330 किलोमीटर दूर स्थित है एक ऐतिहासिक मंदिर जिसका आर्किटेक्चर इतना बेहतरीन और कॉम्प्लेक्स है कि साइंटिस्ट आज भी ये समझ नहीं पाए हैं कि पैथनॉन से भी 2 गुना ज्यादा एरिया कवर करता ये मंदिर आखिर कैसे बनाया गया होगा। 600 से 1000 एडी के दौरान राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं ने, प्रमुख रूप से राजा कृष्ण वन ने एलोरा केव्स का निर्माण करवाया था। इन्हीं केव्स में केव नंबर 16 है, द कैलासा टेम्पल। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर उनके घर यानी माउंट कैलाश को एज एन आइडियल मान के कार्व किया गया है क्योंकि दोनों में काफी रिजेम्बलेंस मिलता है। कैलासा टेम्पल दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जिसे बनाने के लिए एक सिंगल बेसॉल्ट रॉक को ऊपर से नीचे तक कार्व किया गया है। बेसॉल्ट रॉक ग्रेनाइट की तरह एक बहुत ही हार्ड किस्म का रॉक माना जाता है और जिसे क्रश करना काफी मुश्किल होता है। तो आखिर इतने कॉम्प्लेक्स मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कितना समय लगा होगा? जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कैलकुलेट किया तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 100 साल से भी ज्यादा का समय पाया गया, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 18 साल लगे इस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर को पूरा होने में। और अगर ऐसा टेम्पल आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया जाए फिर भी 18 सालों में इसे पूरा करना इम्पॉसिबल है। और तो और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक लगभग 4 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर को रिमूव किया गया था। आसान भाषा में समझें तो करीब 12,000 हाथियों जितने वजन को प्रतिदिन बिना किसी मशीन की हेल्प से हटाया गया। हालांकि इन्हें कैसे लिफ्ट किया गया होगा और आखिर कहां रखा गया इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर वेबसाइट, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड वेबसाइट है, कई सीडो साइंस बुक्स में दी गई थ्योरीज की माने तो एलोरा के नीचे अनगिनत छिपे हुए रास्ते हैं और यहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनर्जी मशीन्स रखी थी जिनसे इस मंदिर का निर्माण किया गया। हालांकि ऐसी थ्योरीज का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि बिना किसी हाई टेक मशीन या टेक्नोलॉजी के इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसे बनाया जा सकता है। अंत में आपको बता दें कि 1682 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपने 1000 सैनिक भेजे थे, लेकिन 3 सालों तक कोशिश करने के बाद भी वो इस टेम्पल के कुछ आइडल्स को ही तोड़ पाए और आखिर में सारे सैनिक हार मान के लौट गए। आपने इल्यूमिनाटी का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस वेस्टर्न थ्योरी 1776 में एक सीक्रेट ग्रुप बनाया गया था जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और कई अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया गया। कहते हैं इल्यूमिनाटी आज भी पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन व्हाट इफ भारत में एक्चुअली एक सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जिसका निर्माण इल्यूमिनाटी से सालों पहले 270 BC के दौरान सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। वैसे इस सोसाइटी का रेफरेंस इंग्लिश ऑथर टैलबॉट मंडी के बुक द 9 अननोन मेन में भी मिलता है। कहते हैं कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था।
उन्होंने देखा कि प्राचीन भारत में इमेंस नॉलेज और विजडम है और इसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ज्ञान गलत लोगों के हाथ लगा तो इसके परिणाम काफी खतरनाक और घातक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारत के 9 सबसे बेहतरीन और ब्राइटेस्ट ब्रेन्स को गैदर करके एक सीक्रेट ग्रुप का फॉर्मेशन किया, जिसे हम द 9 अननोन मेन के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप में हर एक मेंबर एक सीक्रेट बुक को गार्ड करते हैं। कहा जाता है कि हर एक मेंबर अपनी किताब की नॉलेज को प्रिजर्व रखते हुए उसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहते हैं। यही नहीं, वो सभी अपना सक्सेसर्स खुद चूज करते हैं और समय समाप्त होने पर इस किताब को उनके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इन 9 किताबों में ऐसा क्या लिखा है जिसे बाकी दुनिया से हिडन रखना है? एडवांस साइंस और कॉस्मोलॉजी से कम्युनिकेशन विद एलियंस, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, फिजियोलॉजी में किलिंग समवन जस्ट बाय अ टच जैसे अनगिनत अननोन मेथड्स और इंफॉर्मेशंस को इन किताबों में प्रिजर्व किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, सच में ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती भी है या सिर्फ ये एक कहानी है? ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आज की दुनिया से काफी आगे था, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या एलोरा केव्स। आइए अब बात करते हैं लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सिचुएटेड कोंकाला पास के बारे में, जहां 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद से दोनों देशों की आर्मीज पेट्रोल नहीं करती और सिर्फ दूर से ही नजर रखी जाती है। कोंकाला पास दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमोट और लीस्ट एक्सेस प्लेस में आता है। इसके अलावा 16,000 फीट ऊपर होने की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी हार्श रहता है। लोकल्स और टूरिस्ट का कहना है कि उन्हें कई बार यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं और अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इसे इंडिया का एरिया 51 भी कहा जाता है। कई लोग यहाँ एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी होने या अंडरग्राउंड कोवर्ट रिसर्च ऑपरेशंस को कैरी आउट करने का स्पेक्यूलेशन भी करते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हालांकि इंडिया टुडे के अनुसार 2004 में लद्दाख से करीब 250 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति रीजन में 5 एक्सपर्ट्स के ग्रुप रिसर्च करने गए थे। इस ग्रुप में जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और ग्लेशियर विशेषज्ञ शामिल थे और इस ग्रुप को लीड कर रहे थे इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डॉक्टर अनिल कुलकर्णी। इन सभी ने वैली में एक 4 फुट लंबे रोबोट जैसे फिगर को चलते हुए देखा, जो थोड़े ही समय में गायब भी हो गया। वे सभी इस विचित्र घटना को 40 मिनट तक देखते रहे और फिर इसे फिल्म भी किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ये न्यूज मीडिया में दबा दी गई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सच में एक एलियन एनकाउंटर था या सिर्फ एक होक्स।